बड़ी विचित्र है। इसलिए महाराज जिसके मन में ये चाहत है हमें पुत्र चाहिए, अरे महाराज पुत्र क्या लेके आता है, बेटी में ऐसा क्या नहीं जो बेटी क्यों नहीं चाहिए। अब ध्यान रखना, जिस घर में 3-3, 4-4 पुत्र हैं, उस घर में उन माँ बापों की आप हालत देखिए, हालत क्या हो रही है महाराज। माँ बापों को ना तो ढंग से खाने को मिलता है, ना माँ बापों को घर से पीने को मिलता है। ये पुत्र होने के अनुमान है। और जिस घर में पुत्रियां हैं, उस घर में देखिए महाराज कितनी खुशहाली है, कितनी प्रसन्नता है। क्यों? क्योंकि जब पुत्री जन्म लेकर के आती है तो ना तो उससे उसकी सास बोलती है, ना उससे उसका पति बोलता है। उस टाइम पे उसके केवल एक ही सहारा होता है, वो उसकी माँ होती है। जिस समय पुत्री जन्म लेकर के आती है, इस समय उसका सब साथ छोड़ देते हैं, उसके साथ में केवल होती है तो वो केवल एक माँ होती है। वो माँ ही उसको सहारा देती है, माँ ही उसको उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, माँ ही उसे माँ कहना सिखाती है, और माँ ही उसे अपना संस्कार देती है। लेकिन माँ बाद में उसे इतना समझाती है, इतना कहती है कि वो बेटी इतना कर्म करके जाती है। जिस दिन इस घर को छोड़ के विदा होती है महाराज, तो सबसे ज्यादा जिस दिन उससे जो मुंह मोड़ने वाले थे, उससे वही सबसे ज्यादा रोते हैं। उस दिन सबसे ज्यादा कौन रोता है? जिसका पिता जो उससे बोला नहीं, वही उससे सबसे ज्यादा रोता है महाराज। क्यों? क्योंकि वो कर्म करती है, और वो कर्म करके अपने पिता का दिल जीतती है, अपने दादा का दिल जीतती है, अपनी दादी का दिल जीतती है। वो भी किसी की बेटी होती है। घर में तकलीफ होती है, सास ससुर की ताने सहती है, और मालूम हो जाता है अगर मेरी माँ पिता तबीयत खराब है, संकट में है, बीमार है, वो वहां से चल करके अपने पिता के घर में आती है, आकर के पिता को संभालती है। बेटा नहीं संभालता है। बेटा तो संभालने की बात करते हो, एक लोटा तक पानी नहीं पिलाता है। हाँ, अगर माँ बापों को बेटा अगर संभाल लेता तो आज महाराज वो पिता 2-5 साल बाद में मरता, पहले नहीं मरता। क्योंकि जब विदाई का समय आता है, विदाई का जब समय आता है, वो माँ होती है, कहीं भी चली जाती है, कहीं भी आ जाती है, वो माँ कहती है अगर नहीं मैं रुकूंगी नहीं, आप कहोगे जी रुक जाइए, वो कहती है नहीं महाराज मैं नहीं रुकने वाली, क्योंकि घर पे मेरी बेटी अकेली है। एक समय वो आता है, वो ही माँ अपनी बेटी को एक पराये के साथ अलग कर देती है, चाहे वो उसे अच्छा रखे या बुरा रखे, कैसे भी रखे, वो एक पल के लिए विदा कर देती है। उस माँ का भी हृदय कितना कठोर है महाराज। फिर बेटी में ऐसा क्या है जो हम बेटी को जन्म देना ही नहीं चाहते? ऐसा क्या बिगाड़ा है उस बेटी ने हमारा? आज जो वंश बढ़ रहा है, आज जो वंश को आगे ले जाने वाली है, वो भी महाराज किसी की बेटी है। बेटों की वजह से वंश आगे नहीं बढ़ता है। इस वंश को, इस सृष्टि को आगे बढ़ाने में अगर सबसे अधिक निर्णायक भूमिका निभाई है तो वो भी किन्हीं किन्हीं की बेटियां रही है। अरे महाराज बेटियां तो ऐसी ऐसी हुई हैं जिन्होंने भारत भूमि की खातिर अपनी जान तक की बाजी लगा दी है। झांसी की लक्ष्मीबाई इसका प्रमाण है, इसका प्रमाण है। एक पिता है जो अपनी बेटी के बारे में क्या भाव प्रकट करता है। मायड़ भाषा में शब्द है, यानी राजस्थानी भाषा में, अरे रे रे लडवने घर आंगनियो बाबो सारो छोड़े पीहर सो मुखड़ो मोड़े चाली रे
लडवणे लाडली लडवनी घर आंगनियो हर जन्म लियो रे छम छम रमती बाबो सारे आंगन और चंचल हिरणी जो पग धरती लगती तू बड़े भागन करती करती ओ करती करती निस दिन दिवड़ो तुलसा जीरो सींचे रमती साहेल्यार बीचे सासरिये चाली रे लड़वने लाडली और बालपणो जाने कद बीत्यो बाबुल करी सगाई हर जा परदेस बटे मुहेरो बेटी ने परणाई रे मायड़ रोवतड़ी ओ मायड़ रोवतड़ी कर दीना राता ने हिचक्यासो बिंद क्या बेने सासरिये चाली रे लड़वनी लाडली। और मैंने बोला ना कि एक माँ अपनी बेटी जब घर पे होती है तो उसको कदाचित अकेला नहीं छोड़ती। रात में कहीं चली जा, चाहे गुड़गांव चली जाओ, चाहे महाराज नारनौल चली जाओ, चाहे अलवर चले जाओ, लेकिन वो शाम को रेवाड़ी में ही आकर के रुकेगी, क्योंकि उसकी घर पे बेटियां हर छिन भर दूर कभी नहीं राखी मायड़ कालजी आसो हर पण आज शीश साहस रह देती रे ढल ढल ढलिया सुर रायड़ रोवतड़ी ओ भीगी चो नरकी को रे भीगी चो नरकी को रे सासरिये चाली रे लड़वनी लाडली। और महाराज आज जब आप देखें ना दो चार सहेलियां होती हैं, क्लास में पढ़ती हैं, और जब शादी होती है तो वो भी रोती हैं। क्यों? क्योंकि आज हमारी जो जोड़ी है वो हमसे बिछुड़ रही है। क्यों? हे महाराज